इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में प्योर आइडियोलॉजी की जो पार्टीज़ है वो कहीं किनारे रह जा रही हैं। ऐसे में एक एम्पिरिकल एस्पेक्ट को भी डेवलप करना होगा, खास करके तब जबकि आइडियोलॉजी बहुत ज़्यादा अपील नहीं करता है और कहीं ना कहीं सर्टेन चेंजेस करने पड़ते हैं। अच्छा, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद स्वतंत्र भारत में कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके अगर कोई दूसरी पार्टी उभरी है और जो आकर के मुकाबले में कांग्रेस के खड़ी हुई है तो वो वही पार्टी है जिसको आप आइडियोलॉजिकल पार्टी कह रहे हैं। तो जिसको आप कहते हैं कि आइडियोलॉजिकल पार्टीज विकसित नहीं हुई है, हाँ, उसमें एक क्षमता चाहिए कि आइडियोलॉजी कोर होते हुए भी उसको कार्यक्रम इस प्रकार से प्रस्तुत करना कि जिसके कारण उसका एग्रीगेटिव स्वरूप बने। मैंने पहले भी कहा था, हाउ टू ट्रांसफॉर्म एन आइडियोलॉजिकल पार्टी इनटू एन एग्रीगेटिव पार्टी हैज बीन अ मेन टास्क बिफोर अस एंड वी हैव सक्सीडेड कंसिडरेबली। प्रधानमंत्री को आपने चैलेंज किया है डिबेट में, टेलीविजन डिबेट में आने के लिए, और आज आपने सोनिया गांधी को भी किया है। क्या लग रहा है कांग्रेस ने इसको रिसीव सही नहीं किया? नहीं करेंगी। मैंने जब कहा तब भी मैं उम्मीद नहीं करता था कि वो करेंगे। तो आपने कहा क्यों? मैंने कहा इसलिए क्योंकि उसका लोगों को संदेश पहुंचता है। मैंने क्यों कहा कि लोकसभा में खड़ा होना चाहिए? जानता था कि नहीं खड़े होंगे। जीवन भर में एक ही बार खड़े हुए और अनुभव अच्छा नहीं हुआ। तो सोनिया जी डिबेट में आए, या आप अभी भी पेशकश करते हैं? मैं चाहूँगा, अच्छा रहेगा। मैं डिबेट की बात इसलिए भी करता हूँ क्योंकि मैं समझता हूँ कि जो लोग भी लोकतंत्र को प्रभावी बनाना चाहते हैं उनको धीरे धीरे करके इस प्रकार के प्रयोग करते रहना चाहिए। अच्छा, रीजनल फोर्सेस जब इलेक्शन हो जाएगा, क्या लग रहा है आपको किन किन स्टेट्स में आप अपने को बेटर मान रहे हैं, अगर आप ये मानते हैं कि आप बेटर करने जा रहे हैं? नहीं, मैं मानता हूँ कि कुल मिलाकर के हम इस समय बाकी सबसे आगे हैं और कई प्रदेशों में हमको सफलता मिलेगी। मैं नहीं समझता हूँ कि उसको स्पेल आउट करना ज़रूरी है। यूपी की स्थिति मुझे लगता है कि अच्छी नहीं है। एक सब हमारी जो पिछली बार थी बहुत खराब थी, उससे काफ़ी अच्छी स्थिति है। ऐसे मैं मानता हूं। जब इलेक्शन होगा, जो भी आपकी स्थिति बने, आपको कौन कौन प्रोस्पेक्टिव लग रहा है कि वो पार्टीज होंगी जो आपके पास जुड़ेंगी और तब आप सरकार बना सकेंगे? मैं आज गिनती नहीं कराऊंगा क्योंकि गिनती कराते ही उसके अपने परिणाम होते हैं। नहीं करा। लेकिन आपको उम्मीद है कि कुछ डिफरेंट कॉर्नर से भी पार्टीज आएंगी जिनको कि एक्सपेक्ट नहीं किया जाए? जरूर आएंगे। एक चीज़ और अडवाणी जी, भारतीय जनता पार्टी अभी तक एक ऐसी स्थिति में है जहां की क्लियर नहीं हो पा रहा है। मोहन भागवत जी आए हैं, इससे पार्टी के प्रोस्पेक्ट्स पे क्या असर पड़ेगा? इससे कोई असर नहीं, ये नॉर्मल चेंजेस हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। उसके लोग इंटरप्रिटेशन अपने करते रहते हैं। इनफैक्ट ही सेड इट, इनफैक्ट अपने भाषण में उन्होंने कहा कि मैं इस स्थिति में आया कि मेरे साथ 8 साल काम करने वाला मेरे साथ रसोईया, उसका नाम ही मुझे याद नहीं आता। आरएसएस पूरी तरह इस समय तो मैदान में है, पूरी तरह से जैसे रहता है हमेशा उसको कोई खास तौर पर पूरी तरह से रहता कोई है। ऐसा मैसेज जो कि आप इलेक्टोरेट को देना चाहते हो जो कि अभी तक आपके तस्वुर में नहीं आ रहा? संघ शुरू से जब से जनसंघ बना, वो क्योंकि राष्ट्रवादी संगठन है, स्वाभाविक रूप से पहले जनसंघ के लोगों को ही स्वयंसेवक समर्थन देते थे, अब भारतीय जनता पार्टी को देते हैं। वरुण के केस के बारे में एक लाइन में आप बता सकते हैं कि क्या इसको किस वजह से आपने सपोर्ट किया? मैं मानता हूं कि वरुण जी के प्रकरण को महत्व इसलिए मिला क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने एक असाधारण बात की, अनप्रेसिडेंटेड थी। उनका ये कहना कि पार्टी को इन्हें टिकट नहीं देना चाहिए। मैं तो हैरान हुआ। मैंने कहा कि यहाँ हिंदुस्तान में पिछले 5 सालों तो ये इशू लेजिटिमेसी और लीगैलिटी का है। आप लेजिटिमेसी के लेजिटिमेट आपका नहीं है, ये वरुण को सपोर्ट करना लेजिटिमेट नहीं है, लीगल भले हो। मैं वरुण को सपोर्ट इसलिए किया क्योंकि उनके लिए कहा गया कि इनकी टिकट मत दो, और इसको एक सलाह थी आपको। आप खुद ही क्लेम करते हैं कि आप आइडियोलॉजिकल पार्टी हैं, तो ऐसे में एक लेजिटिमेसी की बात थी, कहीं लीगलिटी नहीं आती उसमें? लीगलिटी आती है ना, उन्होंने लीगल काम किया ये कह करके कि पार्टी इसको टिकट न दे।
जबकि कोई अपराध अभी प्रमाणित नहीं हुआ। No, this was an appeal in the name of legitimacy, not legality. No, no, it has never been done. I have not heard even किसी के मर्डर का चार्ज है उसको भी नहीं कहा उन्होंने कि इसको मत दो। यहाँ तक कि आज चर्चा चल रही है कि वो जो कन्विक्ट हो गया है वो भी खड़ा होगा लखनऊ से। अडवाणी जी, क्या हम मान लें कि हम भावी प्रधानमंत्री से इस समय बात कर रहे हैं? मैं यही कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी उम्मीद करती है आज के 2009 के लोकसभा चुनाव का जनादेश एनडीए को प्राप्त होगा। आपसे मुझसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।